दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। ये मेरे पास एविएटर गाड़ी है, मेरे पास है, लेकिन कोई मैकेनिक के पास से आया है, 3-4 दिन से परेशान है, उससे करंट नहीं आ रहा है। एविएटर में HET मॉडल है, ठीक है। तो इसको अभी करंट चेक करते हैं, जरा चेक करो करंट। यहाँ पे करंट चेक कर रहे हैं तो करंट स्पार्क नहीं हो रहा है, ठीक है। ये करंट स्पार्क नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखें तो इसका CTI जो है, ओरिजिनली CTI लगा हुआ है, CTI में कुछ ये नहीं है। और CTI लगा के भी देखा हुआ है लोगों ने। और HET में और 110 में क्या होता है, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हमारे मैकेनिक भाई परेशान रहते हैं कि भाई HET क्या होता है और 110 क्या होता है। तो चाबी स्विच के अंदर जो 2 वायर का स्विच रहेगा ना, वो HET मॉडल है। और यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो ये मैग्नेट का वायर है, इसके अंदर एक पिकअप कॉइल का वायर होता है, ब्लू पे येलो है, एक हरा कलर का वायर अर्थिंग है, और ये पिकअप कॉइल का है। और ये व्हाइट वाला जो चार्जिंग और लाइटिंग का, और 110 खाली रहेगा, HET नहीं रहेगा। उसके अंदर एक पीला वायर भी आता है जो लाइटिंग के लिए होता है, और व्हाइट वायर जो होता है चार्जिंग के लिए होता है, ठीक है। तो पहले अपन यहाँ से करंट चेक करते हैं, इसका रेजिस्टेंस नापते हैं और उसके बाद में देखते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर लिया, तो मैंने ये मल्टीमीटर लिया और ये पिकअप कॉइल का वायर है, ठीक है। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पे रखा, कॉन्टिन्यूटी मोड पे रखने का, और एक यहाँ पे वायर डालने का, एक किधर भी ग्राउंड देने का। वहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस बता नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है। वहाँ पे इसका ग्राउंड चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर मैं देखा काफ़ी जगह से वायर कट है। ये ग्राउंड भी नहीं दिखा रहा है, ये भी अपना कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये कई जगह से वायर है ना कटा हुआ है, टेप मार के और ये सब किया हुआ है, जाली मारा हुआ है सब जगह से। तो पहले खोलते हैं इसका वायरिंग, देखते हैं, फिर थोड़ा सा कट कर लेते हैं। दोस्तों, ये कभी इसके पहले ज्वाइंट किया हुआ है ये, और ये वायर यहाँ से जल चुका है। ये वायर है ना, लूज कांटेक्ट होने के हिसाब से जल गया हुआ है, पूरा बुक्का हो गया। ये अर्थिंग का वायर है, कहाँ से क्वांटिटी दिखाएगा। ये अर्थिंग का वायर है, काफी जला हुआ दिख रहा है, ये पूरा हीट होकर जला हुआ है। और ये लाइटिंग कॉइल का और चार्जिंग कॉइल का वही हुआ है, ये भी पूरा जला हुआ है यहाँ से। और पिकअप कॉइल का भी तो टूट गया है, ये जला नहीं है, ये पिकअप कॉइल का नहीं जला हुआ है। ये क्या हुआ, कोई भी मैकेनिक भाई ज्वाइंट किया उस टाइम पे उसको एक सोल्डरिंग का टाका नहीं मारा, उसके हिसाब से वायर हीट होकर लूज कॉन्टेक्ट के हिसाब से ये जल गया हुआ है। कभी भी वायर ज्वाइंट करने का तो सोल्डरिंग का टाका मार देने का। ये पिकअप कॉइल का वायर नहीं जला हुआ है, ये एकदम ओके है, खाली ये दोनों जला हुआ है। इसको पहले सही से टेपिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक मैंने इसको खोला, टेप को, यहाँ तक आपस में वायर चिपक गया हुआ है। ये व्हाइट और ग्रीन जो है ना, आपस में चिपक गया हुआ है, ये शॉर्ट होने के हिसाब से चिपक गया है। अभी इसको यहाँ से वायर काटना ही पड़ेगा, आगे से ज्वाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि वायर पूरा जल गया हुआ है, यहाँ से पूरा जला हुआ वायर है। ये सब वायर डैमेज हो गया, इसको भी इतना निकाल दिया। थोड़ा सा बड़ा वायर लेना पड़ेगा। ये अभी वायर ज्वाइंट कर दिया, अभी इसको बाद में सोल्डरिंग मारना पड़ेगा ना, तो पहले का जैसा हो जाएगा। अभी इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। दोस्तों, ये पिकअप कॉइल का वायर है, ये यहाँ पे रखा, 127-28 बता रहा है, अपना ये काम चालू कर दिया। अभी करंट चेक करते, बाद में इसको सोल्डरिंग करूंगा, सोल्डरिंग करके टेपिंग करके फिर फिटिंग करेंगे। अभी पहला करंट चेक करते हैं, क्योंकि करंट आएगा ही, कुछ दूसरा तकलीफ था ही नहीं, वो मैकेनिक का कमी था। हालांकि ये गाड़ी 3 दिन पहले भी मेरे पास आया था, लेकिन वो मैकेनिक को बोला तो बोला नहीं, तो मैं सब चेक किया हूँ। वो डायरेक्ट कस्टमर मेरे पास लेके आए, तब मैं अभी देख रहा हूँ। इसको प्लग लगा गाड़ी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो गाड़ी फाइनली चालू कर दिया, ठीक है।
ये वायर जला हुआ था और वायर जलने का वजह है कि लूज कांटेक्ट था, उसके हिसाब से आपस में सब स्पार्क हो गया था और स्पार्क होने के हिसाब से करंट नहीं आ रहा था। और मैकेनिक भाई ने पूरा CPI वगैरह सब डाल के चेक किया लेकिन हुआ नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।